अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। ईरान इज़राइल के हवाले से हम बात करेंगे, जो अभी लड़ाई चल रही है, अभी क्या स्टेटस है क्या नहीं। कुवैत पर भी हमले किए जा रहे हैं, साथ ही साथ में हर दिन नई से नई खबर निकल के आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ छोटी बड़ी सभी खबरें हैं, आपको बताने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपने हमारे चैनल की प्रोफाइल पर क्लिक करना और आपको फिर मेंबरशिप दिखाई दे जाएगी, उसमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 मेंबरशिप आपको मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं जो बड़ी खबर आ रही है कुवैत से निकल के, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत में सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। जो मिनिस्ट्री की टीम है लेबर मार्केट को सही बनाने के लिए इधर-उधर घूम रही हैं, और साथ ही साथ में उन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रख रही हैं जहाँ पर प्रवासी रहते हैं, लोग रहते हैं, और अलग-अलग तरीके से जो है चेकिंग चल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर 356 जो है जगहों पर दौरा किया गया, जो लोग अलग-अलग तरीके से कामकाज कर रहे हैं, और कुछ जगहों पर जो है वॉयलेशन दर्ज किए गए, कुछ जगहों पर लोगों को वार्निंग देके छोड़ा गया, और कुछ जगहों पर लोगों को जुर्माना लगाकर छोड़ा गया। तो अगर आप कुवैत के अंदर कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़ास करके ध्यान देना है, और लेबर मार्केट को सही करने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और अलग-अलग तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। और ख़ास करके इन ये जो चल रहा है अभियान, वो किस लिए चलाया जा रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। कुवैत के अंदर जो प्रवासियों से काम लिया जाता है दोपहर के समय में, जो टाइम बैन कर रखा है सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, तो उन बीच आपसे अगर कोई काम लेता है तो आप मिनिस्ट्री के नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके कफ़िल या फिर कंपनी पे बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और टाइमिंग है 11 से 4 के बीच में, आपसे कोई भी काम नहीं करा सकता, चाहे वो आपका कंपनी हो या फिर कफिल हो, कोई भी हो, आपसे काम नहीं करा सकता। तो 356 दौरे किए गए, कुछ लोगों को भी इसमें पकड़ा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के कुवैत एयरवेज से निकल के आ रही है। कुवैत एयरवेज की तरफ से अपडेट दिया गया है कि हमारी पूरे तरीके से फ़्लाइटें चालू हैं, अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी जगह की, कोई सी भी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तो अपनी फ़्लाइट बुक करते समय और उसके बाद में जब आपकी फ़्लाइट बुक हो जाए और जब उसका टाइम आने वाला हो, फ़्लाइट का आपका टाइम आने वाला है, कल की फ़्लाइट है तो आज उसको चेक कर लेना है, शाम की फ़्लाइट है सुबह में चेक करना है। मतलब ये है कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उससे पहले आपने चेक कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी फ़्लाइट जो है वो रद्द हो गई है, फिर या फिर शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, फिर टाइम अलग दे दिया गया है उसका, वो चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है गवर्नमेंट, और इस चीज़ को लेकर जो है देख रही है कि वर्कर के लिए हेल्थ सिस्टम को सुधारा जाए, और हेल्थ के लिए जो है कुछ नए कायदे कानून बनाए जाए। तो आने वाले वक्त में हेल्थ को लेकर, प्रवासियों के हेल्थ को लेकर भी जो है कुछ नए कायदे कानून बन सकते हैं, और इस पर कुछ सोचा विचारी कुवैत सरकार कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप हवल्ली के अंदर, जलेब के अंदर या महबूला के अंदर कहीं पर भी रहते हैं, तो यहाँ पर सभी जगहों पर अलग-अलग तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, अपने आप को इल्लीगल तरीके से उन्होंने रखा है। तो चाहे वो बिल्डिंग में रहें, अपार्टमेंट में रहें, या फिर किसी भी तरीके से मजराओं में रहें, तो आपके सिविल आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर आप इल्लीगल रहे तो फिर आपको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और आप कभी भी कुवैत के अंदर नहीं आ पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हम तो काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या हमें भी पकड़ लिया जाएगा? तो अगर आप इल्लीगल हैं तो आप चाहे 10 साल निकाल दें, पूरी ज़िंदगी निकाल दें, अगर इल्लीगल रहेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ईरान ने हमला किया कुवैत पर, और इसमें जो है एक जो तेल कंपनी है उसको टारगेट किया गया, और साथ ही साथ में एक जगह पर और टारगेट किया गया। दोनों जगहों पर कुछ अधिकारी घायल हुए हैं, और जो तेल कंपनी थी उसमें कुछ वर्कर थे वो घायल हुए हैं, उनको एडमिट कराया गया है हॉस्पिटल के अंदर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी भी कुवैत हमले कर रहा है, और साथ ही साथ में कुवैत पर भी ईरान हमले कर रहा है, और ईरान
ईरान पर भी वापस जो है हमले किए जा रहे हैं, ईरान इज़राइल की तरफ से, और अभी भी ये समझौता नहीं हो रहा है। और ये जो हमले होते हैं रात का समय होता है, तकरीबन 12 से 1 बजे का समय होता है, 2-3 बजे का समय होता है। दिन में बहुत कम होते हैं, लेकिन रात के समय में हमले ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको सायरन आवाज़ सुनाई दे या फिर आपका मोबाइल जो है मैसेज दे आपको अलर्ट का, तो आपने ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, और आपने ज़रूर बाहर निकल के देखना है कि किस तरफ से जो है अंदेशा है आपको, किस तरफ से हमला हो सकता है, और अपनी सेफ्टी आपने ख़ास करके देखनी है। ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।